आज की इस प्रेस वार्ता में सभी प्रेस बंधुओं का आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। जैसे आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी हिमाचल के दौरे पर आने वाले हैं और ये हिमाचल प्रदेश की उनकी पहली रैली होगी। इससे पहले मंडी में एक रोड शो हुआ था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के आने की धमक सुनते ही ना जाने क्यों हमारे प्रदेश की सरकार बौखला जाती है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की गलतफहमी हिमाचल प्रदेश में दूर कर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी गलतफहमी तो जनता दूर करेगी। केजरीवाल जी को राजनीति करने वाला नहीं, राजनीति सिखाने वाले मुख्यमंत्री के रूप से जाना जाता है। इससे पहले यही गलतफहमी शीला दीक्षित जी को थी, यही गलतफहमी पंजाब में थी और अब हिमाचल प्रदेश की जनता माननीय जयराम ठाकुर जी की भी यह गलतफहमी अतिशीघ्र दूर करेगी। आप बताइए, हिमाचल प्रदेश से सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें कभी समय नहीं लगता हिमाचल आने का, लेकिन जब केजरीवाल जी आते हैं तो वो आते नहीं है, बार बार आते हैं, क्योंकि भाजपा को यह पता है कि यह भाजपा की सरकार 4.5 साल तक नकारा सरकार रही। इस सरकार ने ना रोजगार दिया, ना विकास किया और सिर्फ एक काम किया, अपने लोगों को संरक्षण दिया और भ्रष्टाचार किया और उसी नाकामियों का डर अब सता रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को मैं कहना चाहूंगा कि आप गलतफहमी आपकी दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी आई हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बुनियादी चीजें हम सभी को मिलनी चाहिए और यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 4.5 साल में इस सरकार के पास एक भी उपलब्धि ऐसी नहीं है जिसे आप लोगों के सामने आकर बताएंगे। जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद यहां आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है यह सरकार नकारा है, निकम्मी है। और जब से अरविंद केजरीवाल जी ने हिमाचल प्रदेश में आए हैं, हमारी मंडी की रैली की सफलता को देखकर यह सरकार बौखला गई थी। उसके बाद नड्डा जी का कार्यक्रम हुआ जिसमें कुर्सियां तक खाली रही थी। हम लोग तो आ रहे हैं, अगर आपको लगता है हमारा जनाधार नहीं है तो आप अंधेरी रात में हमारे लोगों को मान सकते हैं। रात को 12 बजे आप लोग आम के लोगों को शामिल करवाते हैं। भाजपा को रात में काम करने की आदत है, कभी रात को ये शपथ दिलवा देते हैं मुख्यमंत्री को। जिनके इरादे साफ होते हैं वो दिन को उजाले में काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर, कहीं ना कहीं आपका खौफ इनके चेहरे पे साफ नजर आ रहा है। बिना बजट के आप घोषणा कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश का बजट पेश होता है, उसमें कहीं बिजली का जिक्र नहीं होता है, कहीं पानी का जिक्र नहीं होता है, कहीं फ्री बस सेवा का जिक्र नहीं होता है। हम आते हैं, केजरीवाल जी की रैली की घोषणा होती है, मंडी में एक बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ता है, सत्ता हिल जाती है, रातों रात ख्वाब आता है 60 यूनिट बिजली फ्री। मैं पत्रकार बंधुओं आपसे पूछना चाहता हूं, जनता को तो पता है किसी के बिल में आज तक 60 यूनिट बिजली फ्री नहीं आई। उसके बाद इन्हें लगा कि नहीं 60 यूनिट, इनके सलाहकारों ने बताया जनाब 60 से कुछ नहीं होगा, घोषणा ही तो करनी है, लागू तो नहीं करनी है ना। आप 3 महीने में 60 नहीं लाए तो क्या है जनाब, चुनाव के लिए 7 महीने रहे, 125 बोल दो। और इन्होंने घोषणा कर दी 125 यूनिट बिजली फ्री, बिना बजट के, बिना किसी प्लानिंग के, सिर्फ आपके खौफ से, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, इस तरह की घोषणाएं करने के लिए। जो सरकार मजबूर है वो देश के उस मुख्यमंत्री पर उंगली उठाए जिसने दिल्ली को डेट फ्री बजट दिया है, जिस सरकार पर कोई कर्जा नहीं है, वो जिसने इस देश को बताया कि विकास की राजनीति से भी जीत हासिल की जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी गलतफहमी उपचुनाव में दूर हो गई है
और अब तो आम आदमी पार्टी आ गई है आपकी गलतफहमियां दूर करने के लिए। आम जनता ने मन बना लिया है कि आप भूल जाइए, अब इतिहास दिल्ली, पंजाब और अब हिमाचल में दोहराया जाएगा और केजरीवाल जी के सफल मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के लोगों की एक नए विकास के मॉडल की सरकार बनेगी। धन्यवाद। कोई सवाल आपका हो तो? पंकज जी, क्या लगता है कि जो आम आदमी पार्टी मुफ्त की राजनीति कर रही थी वो मुद्दा जो है आम आदमी पार्टी से छिन गया है, इसलिए ये बयानबाजी हो रही है? क्योंकि लोगों के मुफ्त के जो घोषणा हुई थी मुख्यमंत्री द्वारा उसके बिल तो आने शुरू हो गए हैं। देखिए, मैं शब्द से सहमत नहीं हूं। मुफ्त क्या होता है? हमारा मौलिक अधिकार है। बिजली हम बनाते हैं, पानी हमारा है। ये कहीं सरकार खरीदती है कहीं से? बताइए, हिमाचल प्रदेश में बिजली खरीदती है ये सरकार, पानी खरीदती है। मुफ्तखोरी वो होती है कि आप लाखों रुपए का वेतन देकर के जनता के खजाने से आप इतने सालों तक उनका इनकम टैक्स देते हैं। इसको मुफ्तखोरी कहा जाता है। ये कोई मुफ्तखोरी नहीं है कि आम गरीब आदमी को उसका हिस्से का आप मुफ्तखोरी। दूसरी बात कहूंगा, मुफ्तखोरी क्या होती है? जब आप रातों रात एक ताली के साथ अपना वेतन बढ़ा देते हैं, उसे मुफ्तखोरी कहते हैं। जब देश की जनता, प्रदेश की जनता के पास बसें नहीं होती, आप अपने लिए लग्जरी कारें मंगवा लेते हैं, वो मुफ्तखोरी होती है। लेकिन गरीब जनता को पानी हमारा है, बिजली हमारी, आज सीमेंट के दाम रातों रात बढ़ा दिए गए। ये सरकार रोटी, कपड़ा और मकान छीनने वाली सरकार है। रोटी पहले छीनी, आज हर चीज का दाम कहां पहुंच गया। अकेला पहले तो हम कड़वा तेल पे रोते थे, अब पेट्रोल तो भूल ही गए हम। अब तो रसोई तक हमारे आग पहुंच गई है। कड़वा तेल की बात करते थे हम, कड़वे तेल के बाद दालें बढ़ी, चीनी बढ़ी। पहले इन्होंने राशन खत्म किया, अब तो गरीब आदमी मकान भी नहीं बना पाएगा। सीमेंट हमारा है, हर बार हम मुद्दा उठाते हैं, हमारा सीमेंट है, सबसे महंगा हमें मिलता है, इसे मुफ्तखोरी कहते हैं। मेरा साफ मानना है, गरीब आदमी को बुनियादी सुविधा मिलना उसका अधिकार है, और अगर अधिकार को मुफ्तखोरी कहते हैं तो मुझे लगता है लोकतंत्र का अपमान है। जी हाँ, और कोई सवाल? पार्टी का संगठनात्मक ढांचा कब तक खड़ा हो जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि अब ये काम शुरू हो चुका है और बड़ी जल्दी आपके सामने भी ये चीजें आ जाएंगी, क्योंकि हमारे सभी लोग जो है, संगठन हमारा जो है ब्लॉक स्तर पे अब काम करना शुरू कर चुका है। और आने वाले 4 महीनों, 3 महीनों में हमारा लक्ष्य है कि हम बूथ स्तर पे एक मजबूत संगठन खड़ा करके, क्योंकि एक बात साफ कहूंगा, लोगों ने मन बना लिया बदलाव का, अब उस बदलाव को हकीकत में बदलना है, उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। पंकज जी, आप कह रहे हैं इतिहास दोहराया जाएगा, बीजेपी भी कह रही है हम भी इतिहास दोहराएंगे, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा में जमानतें जब्त हुई हैं, हिमाचल में भी जमानतें जब्त कराएंगे। देखिए, मुझे लगता है आपका सवाल जो है बड़ा जायज है। अभी तक जो आपने कहा कि चुनाव है, और जहां तक आप उत्तराखंड और गोवा की बात करते हैं, उत्तराखंड और गोवा से हिमाचल प्रदेश की स्थितियां बहुत भिन्न है। हमें गर्व है कि हम वो प्रदेश है जो लिटरेसी में दूसरे नंबर पे है। हमारे यहाँ पे चाहे आम आदमी पार्टी भी कोई बात रखेगी, आपको अपना दृष्टिपत्र रखना पड़ेगा कि आप ये चीज देंगे तो कहां से देंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता को आप बरगला नहीं सकते। हिमाचल प्रदेश की जनता का आप ध्रुवीकरण नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश की जनता को आप मुफ्तखोरी से नहीं खरीद सकते। देश की सबसे पढ़ी लिखी जागरूक जनता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जब हम अपना गारंटी पत्र आपके सामने लाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, प्रदेश की जनता विकास हमारे पर विश्वास करेगी और हम यहाँ पे इतिहास बनाएंगे। मेरा दूसरा सवाल ये है पंकज जी, जैसे आप कह रहे हैं कि हम जो है अपनी सरकार बनाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर दूर दूर तक, दूर दराज मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दूर तक घर है, 6 महीने का कम समय है, और ऐसा लगता है कि हर घर तक पहुँचना मुश्किल है। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, आम आदमी पार्टी का कंसेप्ट जो है वो जन आंदोलन का है, और जन आंदोलन जब फैलता है तो वो अपनी जड़ें अपने आप पकड़ता है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता आम आदमी। आप जाइए, हर आदमी से पूछिए कहाँ, हर आदमी एक तीसरे विकल्प, क्योंकि प्रदेश को 2 दलों ने आपस में फुटबॉल बना के रखा है। हर आदमी की नजर तीसरे दल पे थी, वो विकल्प के रूप में हम आए हैं, और चुनौती बड़ी है, लेकिन आम आदमी पार्टी चुनौतियां लेने के लिए आई है। दिल्ली में एक मजबूत सरकार थी, तब भी कहते थे कहाँ आएंगे। पंजाब में ऐसी आंधी चलाई कि वहां पे बड़े बड़े जो हमारे सियासत के घरौंदे थे उजाड़ के रख दिए।
तो अब आप चिंता न कीजिए, आपका जो सवाल है वो हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके लिए है। चुनौती है, चुनौती स्वीकार करेंगे और आपके सामने यह सरकार बना के बड़े एक प्रश्न है, जरूर जरूर। कुछ अटकलें लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लीडर आपके इन टच में है। दूसरा है कि दिल्ली से तो आम पार्टी चलती, पंजाब से आम चलती, हिमाचल में एक खास पार्टी तो नहीं हो जाएगी? देखिए, राजनीति में कई तरह के कयास लगाए जाते हैं, कई तरह की संभावनाएं जताई जाती है, लेकिन निश्चित तौर पे हम लोग एक बदली हुई राजनीति की बात करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है जो लोग राजनीति में उन्हें पूरी तरह ही हम लोग नकार रहे हैं। ये राजनीति संभावनाओं से बनी हुई है और राजनीति में सभी संभावनाएं खुली रहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का लक्ष्य प्रदेश में एक अलग और बेहतर सरकार देना है और भविष्य में जो होगा वो आपसे छुपा तो नहीं हो सकता। हमारे से पहले आपको लगता है पता, तो ऐसा कुछ होगा तो जरूर सामने आएगा। लेकिन अभी तक हमारा मकसद आम आदमी है और उन्हीं की मजबूती पे, चेहरा कोई भी आए चलेगा झाड़ू ही। देखिए, हमारा बैनर है एकमात्र पार्टी का जिसके पीछे कोई फोटो नहीं होता है, एक ही होता है झाड़ू। जो भी लड़ेगा वो चेहरा नहीं लड़ेगा, वो झाड़ू लड़ेगा और झाड़ू फिरेगा। इसी के साथ आपका पंकज जी, आरोप लग रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस की ओर से कि जो आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है वो दिल्ली से चल रही है और केजरीवाल जो है वो पंजाब के अधिकारियों की बैठक दिल्ली में ले रहे हैं, तो क्या हिमाचल में भी ऐसी व्यवस्था रहेगी? देखिए, मुझे लगता है हाईकमान कल्चर होता है, हर पार्टी में होता था ना, पर वो हाईकमान किस लिए बुलाता था कि वहां के पैर छुए जाएं। अगर अरविंद केजरीवाल, देखिए मुझे लगता है आपने देखा होगा सरकारों के दौरे होते हैं, आपकी नगर निगम भी कहीं गई थी नगर निगम को देखने किसी और जगह, तो कोई बेहतर कार्य कर रही है कोई सरकार। अगर दिल्ली सरकार ने पंजाब के अधिकारियों को दिल्ली के अधिकारियों से मिलाकर मुफ्त बिजली कैसे देनी है और आप पर आर्थिक बोझ भी ना पड़े, अगर मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधूरा मॉडल किया है। हम ऑफर करते हैं हिमाचल सरकार के अधिकारी भी दिल्ली आए, हम लोग उन्हें पूरा समझाएंगे कि आप बिना कम बजट से, देखिए जनता को हक मिलना चाहिए और आम आदमी पार्टी के आते ही आधा हक तो आपको मिल गया है, लेकिन आधे से काम नहीं चलेगा। अधूरे मन से आप जनसेवा मत कीजिए सत्ता बनाने के लिए, हमारा खुला है और अच्छा कहीं भी मिलेगा, वहां जाना चाहिए आपको। पंकज जी, दोनों पार्टियां जो है भाजपा और कांग्रेस, ये कहते हैं कि हमारी टक्कर जो है भाजपा कहती है कि कांग्रेस से, कांग्रेस कहती है भाजपा से, आपसे हमें कोई लेना देना नहीं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि जब दो सगी बहनें आपस में मिल जाएं तो दोनों में खौफ है, क्योंकि बारी बारी है ना, 5 तेरी थी 5 मेरी थी। अब दोनों को लग रहा है ना तेरी है ना मेरी है, तो दोनों मिलके एक बयान दे रही हैं। जब सत्ता में दो विरोधी दलों का एक बयान हो तो समझ लीजिए तीसरा मजबूत है। थैंक यू। जी अरविंद केजरीवाल जी अपने जिला कांगड़ा पे आ रहे हैं रैली के दौरान, तो लोगों में भी कहीं ना कहीं चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म हो चुका है और लोगों का ये कहना है कि इस रैली में जो है केजरीवाल जो सीएम चेहरे की घोषणा करेंगे, तो वो कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सीएम चेहरे पे अभी चर्चा चल रही है, लेकिन ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अतिशीघ्र जब भी ऐसा कोई फैसला होगा, निर्णय होगा, सबसे पहले आपके साथ ही साझा करेंगे हम लोग। ठीक है, खत्म। कितनी संख्या की होगी जो चंबी में रैली? हाँ जी, चंबी रैली कितनी? देखिए, ये संसदीय क्षेत्र की रैली है और संख्या पर हमारी कोशिश है कि पूरे जो ग्राउंड की क्षमता है उससे अधिक लोगों को हम पहुंचाएं। और संख्या पर मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि हमें भी आपके लोगों से खबरें पढ़कर आप लोगों से अंदाजा लगता है कि वहां कितने लोग मौजूद थे।